Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं 2 दिन पहले मेरे कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपका जो भी डाउट्स है आप उस पोस्ट में आप कमेंट कीजिए, तो मैं उस वीडियो पे आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर दूंगा। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आज का जो वीडियो का टॉप मतलब जो नाम है वो है कि Q&A सेशन, संडे Q&A सेशन पार्ट 1। ठीक है, तो अभी से हर एक संडे ऐसे पार्ट बाय पार्ट आएगा। आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट संडे पार्ट 2 आएगा। तो इसीलिए मैं हर मंडे को एक पोस्ट कर दूंगा मेरे कम्युनिटी टैब में कि अभी ये नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आपका जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे कमेंट में पूछिए, फिर मैं आपको फिर नेक्स्ट संडे आपका आंसर दे दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल 26 क्वेश्चन आया है। तो मैं जो अभी जो उसका आंसर बोलूँगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन किया है दिलीप कुमार ने। उन्होंने पूछा है कि जॉब मार्केट इन मर्चेंट नेवी आफ्टर 2 years फॉर बीटेक मेरीन एस्पिरेंट्स, लव योर वीडियो, कीप गोइंग। सो दिलीप कुमार जी, आप देखिए, मर्चेंट नेवी कभी खराब नहीं हो सकता, कभी ये बंद नहीं हो सकता है। कभी कभी रिसेशन पीरियड आता है, जब मतलब बहुत कम केस में आता है ऐसे। ठीक है, जॉब मिलता है, जो लोग अच्छे कॉलेज से करते हैं उनको जॉब मिल जाता है। और जहाज तो कभी बंद नहीं होगा, बिकॉज जहाज अगर बंद हो जाएगा तो फिर एक कंट्री से और एक कंट्री में ऑयल हो या फिर कोई भी गुड्स हो, ग्रेन्स हो, कोल्स हो, कुछ भी आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर सब लोग मर जाएगा बिना खा के, बिना कुछ हुए। ठीक है, तो भी शिपिंग तो कभी बंद नहीं हो सकता है, आपको जॉब भी मिलेगा। बट आपको किसी अच्छे कॉलेज से करना पड़ेगा जहाँ पे आपका प्लेसमेंट अच्छा हो। जैसे अगर आप मेरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप कीजिए कहीं पे तोलानी जैसे कॉलेज से या फिर मैनेट जैसे कॉलेज से, वहाँ पे आपका जॉब सिक्योरिटी रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य शर्मा कि सर व्हेन बीएसएम वी शिप्स एमएससी डॉकेंडेल कंपनीज कम विल दे कम ना। देखो इस साल, देखो जैसे नॉर्मली तो एमएससी का जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम लास्ट ईयर तो हो चुका है, अभी इस साल भी होने वाला है शायद 2020 में। अभी कोरोना की वजह से सब कुछ पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, बट इस साल भी होगा। और बाकी जो कंपनी तुम बोले उधर वी शिप्स, डॉकेंडेल, ये सब कंपनी का क्या, ये लोग ओपनली एग्जाम नहीं लेते हैं। ये लोग कॉलेज में जाते हैं स्पॉन्सरशिप एग्जाम लेने के लिए या फिर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। तो फिर आप ट्राई कीजिए कि टीएस रहमान, आईएमआई ऐसे कॉलेज में आपको मतलब वहाँ पे आप फॉर्म फिल कीजिए, तो वहाँ पे आपको शायद इस कंपनीज का स्पॉन्सरशिप मिल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमियस क्लिप्स का। उनका क्वेश्चन है कि इज मेडिकल टेस्ट वेरी स्ट्रिक्ट इन मर्चेंट नेवी? इट इज नथिंग वेरी मच स्ट्रिक्ट, इट इज जस्ट ऑल अबाउट योर इंटरनल सिस्टम्स एंड योर आई साइट एंड योर ईयर। ओके, इसमें उतना कुछ टफ नहीं होता। आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, सब कुछ अगर नॉर्मल रहा तो ठीक है। अगर आपका मेडिकल टेस्ट में इफ देयर बी समथिंग रॉन्ग इज कमिंग ऑन योर मेडिकल टेस्ट, देन आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, टू करेक्ट दिस थिंग्स। सो इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साई प्रणय पेंता। हिज क्वेश्चन इज सर आई स्कोर्ड 91% फ्रॉम ICSE बोर्ड इन 10th and 97% in 11th AP board. Okay, and this year I will be completing my 12th. So if are there chances for me to get sponsorship and DNS, will it be easy for me? And will Merchant Navy be a good choice for earning from 2021 onwards? Please speak both my questions. Okay, for Pranay Penta, if you have scored 97% in class 11, it means you will score a good percentage of marks in class 12th also. This means you are a very good student. But you have to follow the IMUCT syllabus and the sponsorship exam syllabus. If you will study, you will get chance easily, because the exam pattern of IMUCT is far easier than the JEE Main. If you are prepared for JEE Main fully, this means you can crack IMUCT and DNS exam very easily. So no need to be worried about that. Okay. And for your next question, will Merchant Navy be good choice for earning from 2021 onwards? Look, Merchant Navy is a very high salary job. Okay, if you will choose it, you will get very much high salary. So no need to worry about that. If you will choose Merchant Navy, you will get high salary from your engine cadet, or sorry, from your deck cadet to captain. The salary are very good. You can earn much more money रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोफेशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है साई प्रणय पेंता का कि सर कुछ कंपनीज लाइक एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न के फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑल द ईयर राउंड
तो क्या हम 2021 में स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रैल मई में अप्लाई कर सकते हैं? देखो उसका तो फॉर्म हमेशा अवेलेबल रहता है, तो इसका मतलब मेन क्या चीज़ होता है, आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो मार्क्स है, आप अगर आपके पास रहेगा तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका क्या है, आप फॉर्म फिल कर दिए, उसके बाद जब भी वो लोगों का एग्ज़ाम लेना होता है तो आपको फिर मेल आ जाता है कि ऐसा से एग्ज़ाम है। वो लोग बहुत बार एग्ज़ाम लेते हैं साल में, ऐसा नहीं कि एक ही बार लेता है, पार्ट बाय पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास जो भी वहाँ पे फॉर्म में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण पनवार का, सर इफ एनी कैडेट गेट्स स्पेक्टिकल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज कोर्स एंड बिटवीन हिज 18 months सी टाइम, देन व्हाट विल कंपनी डू? देखिए अगर आपके स्पेक्स आते हैं तो फिर आपको शायद आपके लिए कुछ कंपनी कुछ कर सकता है, फिर आपको कंपनी बोल सकते हैं कि आप आपका आँख ठीक करके आइए, ठीक है, बिकॉज डे केयर के लिए तो स्पेक्ट अलाउड नहीं है। फिर आपको लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा शायद, ठीक है, वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड है, आप कंपनी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपका आँख ठीक रहेगा तभी बेटर है, बिकॉज ये सब हेडेक लेने का आप लेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा हेडेक होगा, ठीक है। आप आपको आँख को ठीक रखिए एटलीस्ट आपके कैडेटशिप तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन लोधी का कि आई सेट क्राइटेरिया फॉर बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग बाय डीजी शिपिंग, एक्चुअली माइन इज -2.5 ऑन ईच आई, आई वांट टू नो एम आई एलिजिबल और नॉट, एंड ऑल्सो व्हाट इफ यू हैव आई ट्रीटमेंट ऑपरेशन, सो कैन आई गेट एडमिशन इन मेरीन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके पास जाइए, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि डीजी शिपिंग डॉक्टर का जो लिस्ट होता है आपको मिल जाएगा, आप उनके पास जाके इस बारे में आप वहाँ पे बात कीजिए। तो फिर अगर आप आपके आई को अगर आप ट्रीटमेंट करवा के अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे बेटर होगा कि आप जो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर है आप वहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ईएसएम कैसी कंपनी है स्पॉन्सरशिप के लिए फ्रॉम समुद्र, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 18 months ट्रेनिंग पीरियड कैन वी स्विच टू अदर कंपनीज लाइक विलियमसन, मार्क्स एक्सेट्रा? देखो ईएसएम भी एक अच्छा कंपनी है और आपके कैडेटशिप के बाद आप किसी भी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलियमसन, मार्क्स ये सब भी बहुत अच्छा कंपनी है, अगर आपको चांस मिलता है ये सब कंपनी में शिफ्ट करने का तो फिर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद यादव के, वो बोल रहे हैं कि अबाउट लो वेटिंग पीरियड कंपनी। देखिए जो वेटिंग पीरियड होता है कंपनी का वो लो होता है या फिर हाई होता है, मतलब लॉन्ग होता है या फिर शॉर्ट टाइम होता है वेटिंग पीरियड, वो मतलब मैं अभी आपको नहीं बोल सकता, ठीक है, बिकॉज वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, उस टाइम के ऊपर डिपेंड है। सपोज कीजिए कि आपका रहेंगे डेक कैरेट, ठीक है, आपको किसी शिप पे भेजने वाला है, वहाँ पे डेक कैरेट का अभी नेक्स्ट महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है, ठीक है। अब फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर बस पूरा होने में बस फिर 3-4 दिन बाकी है, फिर ऐसा कुछ हो गया कि फिर वो उसको फिर साइन ऑफ नहीं हो पाएगा, फिर उसका साइन ऑफ होगा नेक्स्ट एक महीने बाद, बट आपका जो लाइनअप किया गया था उस शिप के लिए, तो फिर क्या हुआ आपका उस शिप का जो लाइनअप था वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ये होता है मेन चीज़। और कभी कभी साइन ऑफ नहीं होता है तो किसी का मतलब जो वैकेंसी नहीं रहता तो थोड़ा थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन के ऊपर। वो अभी से कोई भी आपको नहीं बोल सकते कि इस कंपनी में वेटिंग पीरियड कितना रहेगा, कम या ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे किसी कंपनी में है तो आपका लाइफ सेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल के का, उसका क्वेश्चन है कि मेडिकल टेस्ट में सिर्फ मेडिकल ही होता है या फिजिकल भी करवाएंगे? देखिए मेडिकल टेस्ट में बस आपका मेडिकल टेस्ट ही होता है, जब आपका इंटरनल सब कुछ आपका टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका आई साइट टेस्ट होगा, आपका हियर का टेस्ट होगा, ठीक है, हियरिंग। तो आपको यहाँ पे कोई दौड़ाया नहीं जाएगा नॉर्मली, बस जस्ट आपका मेडिकल टेस्ट ही होगा, ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजीवी फंड्स खत्री, उनका क्वेश्चन है कि स्कॉर्पियो और एंग्लोस्टन विच इज बेस्ट कंपनी? देखो दोनों ही बेस्ट कंपनी है, आपके इनिशियल में आपको जो भी कंपनी मिलता है आप उसमें चले जाइए। अगर आपको एकदम स्टार्टिंग में स्कॉर्पियो मिलता है तो फिर आप स्कॉर्पियो में आप चले जाइए, अगर आपको एंग्लोस्टन मिलता है तो फिर आप एंग्लोस्टन में चले जाइए, बिकॉज दोनों कंपनी अच्छा कंपनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिनर मनीष सेन, ठीक है, इसका क्वेश्चन है कि सिनर्जी एग्जाम कब होगा दिस ईयर? देखो अभी तो कोरोना की वजह से इसका एग्जाम अभी पोस्टपोन हो चुका है, बट इसका डेट कुछ आया नहीं है,
अब मुझे भी अब इसका एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, बट इसका एग्ज़ाम शायद हो सकता है इस ईयर, तो फिर आप इसका प्रिपरेशन करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू दगड़ी, इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, ये IMUCT एग्ज़ाम एक बार दे दिया, इसका वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है? कॉलेज में एडमिशन IMUCT के बाद ले सकते हैं क्या? देखिए इसका वैलिडिटी होता है 1 साल के लिए, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, 1-2 साल के लिए होता होगा। आप और कहीं पे अगर आप पूछेंगे तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। बट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास IMUCT का मार्क्स रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शायद 1 साल के लिए आपको उसका वैलिडिटी रह सकता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा सियोरिटी नहीं हूँ, तो मैं इसका आंसर उतना कॉन्फिडेंटली नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर्या सिन्हा का, इनका क्वेश्चन है कि भाई IMUCT के बाद कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता है क्या? देखो ये ध्यान से सुनिए, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो IMUCT एग्जाम हो गया सारे कोर्स के लिए मैंडेटरी, चाहे आप DNS दे रहे हैं, BNS दे रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो कॉलेजेस होता है उसका भी अलग अलग एग्जाम होता है, जैसे कि आपका हो गया तोलानी, फिर आपका मैनेट हो गया, IMI हो गया, TS रेमन हो गया। इस सारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वहाँ का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, प्लस आपको IMUCT भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप IMUCT एग्जाम दे रहे हैं तो मतलब कि IMU के अंदर जो भी कॉलेज है, जैसे कि IMU कोलकाता, IMU मुंबई, IMU चेन्नई, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बस IMUCT एग्जाम देके। बट अगर आपको तोलानी में एडमिशन चाहिए, अगर आपको IMI में एडमिशन चाहिए, तो फिर आपको उस कॉलेज का भी आपको एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष कुमार के, उनका क्वेश्चन है कि वेल्स मैरीटाइम कॉलेज के बारे में बोलिए। देखो वेल्स भी अच्छा कॉलेज है, बट वहाँ पे प्लेसमेंट तो उतना अच्छा नहीं होता है। बट आप ट्राई कीजिए कि और किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, अगर कहीं पे भी अगर आपका नहीं होता है तो वेल्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे एडमिशन मतलब आपके वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, बट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम 11 टीम कंपनी मेडिकल में नॉकनी टीथ के बारे में बताओ। देखो नॉकनी का तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है नॉकनी के ऊपर, आप यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। और देखिए वहाँ पे ये सब तो चेक करता है, अगर आपका नॉक नहीं रहता है तो आप वहाँ पे आप मर्चेंट भी ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका नॉक नहीं रहेगा तो फिर आप स्लिप कर सकते हैं, जहाज पे आप गिर सकते हैं, तो आपके लिए भी फिर प्रॉब्लम होगा, फिर बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर और टीथ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टीथ को आप फिर से RCT करके फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टीथ अगर आपका सही है, आप उसको ट्रीटमेंट करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत का, उसका क्वेश्चन है कि सर BSc नॉटिकल साइंस के एडमिशन के लिए IMU इम्पोर्टेंट है? हाँ, IMU इम्पोर्टेंट है, IMUCT आपको देना पड़ेगा। BSc नॉटिकल साइंस के लिए IMUCT आपको देना पड़ेगा, प्लस अगर आप तोलानी से अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आपको तोलानी का भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मनीष सेन फिर से कमेंट किया है कि सर सिनर्जी एग्जाम प्लीज। मैं जैसे कि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिनर्जी एग्जाम अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सिनर्जी एग्जाम के ऊपर, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर्या सिन्हा का, उसका क्वेश्चन है कि स्पॉन्सरशिप कब लेना चाहिए, IMUCT के पहले या IMUCT के बाद? स्पॉन्सरशिप आपको IMUCT के पहले लेना पड़ेगा, बिकॉज IMUCT होते होते स्पॉन्सरशिप एग्जाम का टाइम ओवर हो चुका होता है, तो फिर IMUCT के पहले आपको स्पॉन्सरशिप का एग्जाम देना पड़ता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है युवराज सिंह, प्लीज अरेंज कंपनीज बेस्ड मंथली सैलरी ऑफ डेक कैरेट, जैसे कंपनी सेल या यहाँ पे तो बहुत सारे कंपनीज का है। जैसे देखो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, अभी तो हर एक कंपनी का तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो मुझे बता सकता है, तो जैसे ही मेरे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो रेडी होता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि हर एक कंपनी का सैलरी क्या होता है डेक कैरेट का, ठीक है। तो वरी होने का बात नहीं है। तो गाइस ये 26 क्वेश्चन तो आज के लिए हो गया, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी से जो क्या होगा, मैं अभी कल एक मेरे कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट कर दूंगा कि अभी फिर पार्ट 2 के लिए Q&A सीजन पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल दीजिए, मैं आपका वहाँ पे आंसर दे दूंगा वीडियो में, तो आप वहाँ पे कमेंट में आपका क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसका वीडियो आएगा फिर नेक्स्ट संडे, तो आज का वीडियो इस संडे के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो गाइस आज का वीडियो यही तक है, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।